आदरणीय अभिभावक, प्रिय बच्चों, यह वीडियो विशेषकर उन अभिभावकों और बच्चों के लिए बनाई गई है जो ये कहते हैं कि स्कूल के द्वारा जब क्विज़ का लिंक तो भेज दिया गया है, परंतु उन्हें पे पता नहीं चल रहा कि ये क्विज़ कैसे करें। तो यह क्विज़ के करने का तरीका हम इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ऑन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी आपका जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे 10वीं बी स्कूल जुड़ा हुआ है या 10th गर्ल्स का, बॉयज़ का, जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप उस ग्रुप को सर्च कर लीजिए। जैसे मेरे यहाँ पे 10th बी बॉयज़ मांगियाना ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैं इस ग्रुप को करूँगा हूँ। आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको इस तरह का टीचरों के द्वारा कोई लिंक भेजा गया होगा, घर से पढ़ाओ क्विज़ प्रतियोगिता, कक्षा 9वीं से 12वीं की क्विज़ प्रतियोगिता आज 10 बजे से कल रविवार शाम 5 बजे तक है। तो इस कक्षा के सामने वाला लिंक, जैसे क्लास 9 के आगे मैथ लिखा है, साइंस लिखा है, तो इसके सामने वाले लिंक को आपने टच करना है। या क्लास 10th के, जैसे ये 10th का है, तो मैं क्लास 10th के साइंस के ग्रुप के ऊपर लिंक को टच करता हूँ। जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो मेरे पास एक गूगल फॉर्म खुल रहा है, जिसके ऊपर चैप्टर का नाम लिखा आ रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है साप्ताहिक क्विज़ का आयोजन होता है 9वीं से 12वीं के लिए गणित और विज्ञान के। इसमें 3 है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी होगी, जिसमें 10 प्रश्न हैं। 30 मिनट आपको दिया जाएगा और उस क्विज़ को करने के लिए। तो चलिए हम करना शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट बटन करते हैं। सबसे पहला पोर्शन, जो पहला सेक्शन है, उसे हम पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत विवरण, जिसमें आपने अपना व्यक्तिगत विवरण, मतलब बच्चे ने अपना व्यक्तिगत विवरण देना होगा। जैसे कंसीडर करें किसी का नाम है तरसेम कुमार, आपने इसमें नाम भर दिया है। फिर अपना कोई नंबर भर दें, जो आपके जिस नंबर पे आप कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके जिस भी अभिभावक का नंबर है उस नंबर को भर दें। फिर स्कूल का नाम, ये विशेषकर मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसे सैम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। तो GSSS मांगियाना ग्रुप में, जैसे यहाँ से लिंक भर देंगे GSSS मांगियाना, और अपने स्कूल का कोड, जो आपके अध्यापकों के द्वारा आपको स्पेशल बताया जाएगा कि स्कूल का कोड क्या है। तो मान लेते हैं 2872 है इसमें हमारे स्कूल का कोड। और फिर आप ज़िला चुनाव करेंगे। ज़िला सिरसा का जैसे चुनाव कर लिया, तो जैसे ही आप करोगे तो ये आपकी व्यक्तिगत विवरण भर दिया गया है, और हम इसे नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सिरसा के आगे आपका ब्लॉक या खंड कौन सा है, तो मैं ड वाली ब्लॉक को चुनाव करता हूँ, और फिर ब्लॉक भरने के बाद मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करूँगा। जैसे बटन क्लिक करता हूं तो मेरे आगे यह क्विज़ के कुछ प्रश्न आ गए हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। जैसे आप ये 30 मिनट मिलेंगे, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद इसे सोच समझकर उत्तर दें, और फिर लास्ट में इसमें एंड पर देखिए एक सबमिट बटन है। 11वां प्रश्न कुछ नहीं है कि आपने ये बताना है कि पेपर कैसा था, ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कैसी रही, आसान थी, डिफ़िकल्ट थी या औसत में थी। तो आपने उसको नंबरिंग में 1 2 3 में बताना है, और फिर आपने इसमें सबमिट का बटन जैसे क्लिक करोगे, आपको अंत में इसका व्यू स्कोर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे मैं सिक्वेंशियल मैनर में, आपको ये ज़रूरी नहीं कि हमारा क्रम वही हो या उसी तरीके से हो कि हाँ भाई जो है, तो मैं वैसे ही इनको आंसर देता हूँ, और जो मेरे को लगा कि मैंने हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। आप इसको ये मत सोचना कि ये सीरियसली सही हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ही बिना देखे मैं भर रहा हूँ, ताकि आपको जस्ट सैम्पलिंग समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं कि ये आंसर सही होंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो चलिए ऐप ने ऐसे ही इन सभी ऑप्शंस को क्लिक कर देना है और अपने आंसर भर देने हैं। जैसे आप भर देंगे तो आंसर भरने के बाद आपका लास्ट में, ज़रूरी नहीं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है।
कोई ज़रूरी आवाज़ के साथ टॉपिक में कोई ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे रट्टा ही मार रखा है, ठीक है। तो जस्ट XYZ भरने के बाद आपने ये 11वें बटन को करने के बाद सब पूरे हो जाएंगे, तो आपने सबमिट बटन दबाना है। जैसे ही सबमिट बटन, यदि कोई क्वेश्चन प्रश्न रहता हुआ तो उसमें आपके सामने शो ऑफ होए कि ये आपने प्रश्न नहीं किया है, तो फिर आपने उस प्रश्न को करने के बाद जस्ट XYZ मान लेते हैं मैंने कर लिया, ये लीजिए। करने के बाद सभी प्रश्नों को करने के बाद मैं सबमिट बटन दबा दूंगा। जैसे सबमिट बटन दबाएंगे तो आपका तीसरा होगा व्यू स्कोर। इस व्यू स्कोर के ऊपर करने से पहले आप अपने स्क्रीनशॉट वाले बटन, यदि आपको स्क्रीनशॉट का बटन वैसे तो जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें यहाँ पे मिल जाता है कि स्क्रीनशॉट आप लिखा होगा, आप वैसे क्लिक करेंगे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। बट यदि आपके कैमरे में 3 फिंगर से भी जब आप उसे मूव करेंगे ऊपर स्क्रीन के ऊपर तो भी आपका हो जाएगा, या साइड में मोबाइल्स के दोनों साइड से बटन, क्योंकि एक साइड में वॉल्यूम साइड का नीचे बटन होता है और राइट दोनों तरफ, मोबाइल के दोनों तरफ जब आप करोगे क्लिक तो फिंगर से जब दबाते हैं तो कई मोबाइल्स में वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उस स्क्रीनशॉट को, जैसे यहाँ पे मैं व्यू स्कोर करूँगा, जस्ट XYZ, किस्मत अच्छी थी 9 आ गए हैं। उसे लेने के बाद मैंने फिंगर्स के ऊपर, इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर किया है मूव और मेरा स्क्रीनशॉट आपके साइड में ऊपर से दिखाई दे रहा है। इस स्क्रीनशॉट को आप अपने अध्यापक से शेयर कर सकते हैं और लास्ट में आपने इससे एग्ज़िट हो जाना है। दैट्स ऑल। नीचे आपका आंसर भी दिखाएंगे, यहाँ पर ये आपके बताए जाएंगे कि कौन सा प्रश्न आपका सही है कौन सा नहीं है। जैसे ये पहले का जो भी है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, तो जो भी आंसर सही गलत ये अक्सर है, ये तो सिचुएशन पे निर्भर करता है। और सबमिट कर देना है आपने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।